आप में से कुछ लोग काफी दिनों से जानना चाह रहे थे कि नाम जप में क्या होता है, इसकी महिमा क्या होती है, नाम जप के पीछे का क्या महाविज्ञान है। आप देखेंगे कि नाम जप की परंपरा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि और भी धर्मों में है, या कहूँ किसी न किसी रूप में हर धर्म में है। नाम जप का वर्णन आपको भागवत में भी मिलता है। उसमें कहा गया है कि जो राधा थीं, वो हर पल कृष्ण 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 जपती रहती थीं और कृष्ण कृष्ण जपते जपते वो कृष्णमय हो गईं। अब ये कृष्णमय होने का क्या अर्थ है, इसे समझते हैं। नाम जप या किसी मंत्र साधना में जब कोई व्यक्ति बहुत गहरा उतर जाता है, मतलब वो जाप जब मौखिक रूप से होते होते मानसिक जाप में बदल जाता है और फिर मानसिक जाप से वो सांसों में उतर जाता है, तब उस समय आपकी आती जाती सांस, उसमें भी उस मंत्र की या जाप की ध्वनि चलने लगती है। अब वो केवल सांस नहीं रहती, वो मंत्र बन जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी हमारी आती जाती सांसों पर बहुत महत्व दिया है। तो जब कोई मंत्र या जाप पूरी तरह से हम में घुल जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जहां पर खुद का अस्तित्व मिट जाता है। उसको अपने खुद के होने का बोध ही नहीं रहता, केवल एकमात्र शेष बोध रह जाता है, वो मंत्र, वो जाप, अर्थात वो स्वयं वही हो जाता है। इसीलिए राधा कृष्ण कृष्ण जपते जपते वो स्वयं कृष्ण ही हो गई थीं। ऐसे ही मीरा, उन्होंने भी भगवान का नाम जपते जपते अपने ही अस्तित्व को खो दिया और वो स्वयं कृष्ण हो गईं। इसी को कहते हैं कृष्णमय हो जाना, यानी कृष्ण नाम में घुलकर स्वयं कृष्ण हो जाना। सूफियों में भी कहा जाता है, अजब तासीर उल्फत है कि मजनू बन गया लैला। मजनू को भी हर चीज में केवल लैला ही दिखाई देती थी। बाकियों को लैला में कुछ नहीं दिखता था, एक साधारण सी लड़की जो ना बहुत अधिक सुंदर थी। तो जब मजनू को समझाया जाता था कि तुझे इसमें क्या दिखता है, तुझे इससे भी सुंदर स्त्री मिल जाएगी, तू क्यों लैला के चक्कर में मरा जा रहा है, तो मजनू कहता था कि लैला की सुंदरता देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। तुम्हें तुम्हारी आंखों से उसकी सुंदरता नहीं दिखाई देगी, उसे केवल मैं देख सकता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ किसी का नाम जप करता है, अब ऐसे नहीं जैसे आप अपने आसपास देखते हैं लोग नाम जप करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, बैठे हुए हैं, हाथ में माला है और नाम चल रहा है या कोई मंत्र जाप चल रहा है। नाम जपते जपते आसपास या घर में कोई बातें हो रही हैं, वो पूरी बातें भी सुन रहा है। अगर कोई विशेष बात है तो नाम जप रोक कर उनकी बातों का जवाब भी देता है। कोई काम याद आ गया तो बोलता है कि फलानी चीज वहां रख दो, और फिर से राम 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 राम। जपते जपते फिर से कुछ याद आ गया कि अरे वो मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है अभी, और फिर शुरू हो गया राम 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 राम। तो ये नाम जप नहीं है। इस प्रकार के नाम जप से या मंत्र उच्चारण से आपकी दो चीजें वेस्ट होंगी, एक तो टाइम, दूसरा एनर्जी। अगर इस प्रकार के नाम जप से आपको कोई फायदा हो सकता है तो इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है अपने घर में रिकॉर्डेड वॉइस चला दो, कोई रिकॉर्डेड मंत्र चला दो। आपका लाउड स्पीकर जपते जपते थकेगा भी नहीं। देखिए, शब्दों की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। चाहे आप अपने मुंह से कुछ भी जपते चले जाओ, उसका कोई अर्थ नहीं है। किसी भी शब्द में शक्ति जब भी प्रवेश करती है जब उस शब्द के साथ भाव जुड़ जाए। बिना भाव के सभी शब्द अर्थहीन हैं। नहीं तो आप अपने किसी मित्र के साथ एक प्रयोग करके देखना। उसको बोलना, एक छोटा सा नाटक करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, इसे इंस्टा पे पोस्ट करेंगे या यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे। उस नाटक में मैं तुझे बहुत सारे अपशब्द कहूंगा, बहुत गालियां दूंगा, और बदले में तू भी मुझे अपशब्द बोलियो। अब ऐसे में दोनों अपने शब्दों का कितना भी आदान प्रदान क्यों ना कर लें, वो शब्द बेअसर होंगे, उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन शब्दों में भाव नहीं है। जब शब्दों के साथ में आपकी भावना जुड़ जाती है तो कई बार आप कुछ शब्द ना भी बोलें, केवल आपकी भावना ही असरदार हो जाती है, वही सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर देती है। तो इसलिए शब्दों की अपनी कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि उसमें भावना ना जुड़ जाए। तो आप जो भी नाम जपते हैं, चाहे वो भगवान राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो या कोई मंत्र हो, उसे पूरी भावना के साथ, पूरा ध्यान लगाकर जब आप वो नाम जप रहे हो तो आपके अंदर केवल वो आवाज और उसके साथ जुड़ी वो भावना होनी चाहिए। तो जब आप ध्यान लगाकर इस प्रकार से जाप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपकी वृत्ति उसी के जैसी होने लगेगी जिसका आप नाम जप कर रहे हो। आपके अंदर उस प्रकार के गुण आने लगेंगे। असल में जब आप पूर्ण समर्पण के साथ नाम जप करते हैं तो ये एक मेडिटेटिव स्टेज होती है। इससे आपके भीतर एनर्जी स्टोर होती है और जिस प्रकार की भावना के साथ आप नाम जप कर रहे हैं उसी प्रकार की एनर्जी आपके शरीर के अंदर फैलने लगती है और वैसे ही गुण पैदा करने लगती है।
देखिए, हमारे शरीर की ये जो भौतिक रचना है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो निरंतर प्रकृति के हिसाब से काम करते रहते हैं। इस भौतिक शरीर में ऐसी ऐसी कोडिंग छुपी हुई है, ऐसे ऐसे सीक्रेट हैं जिससे आप अपने और इस अस्तित्व के रहस्य को समझ सकते हैं, उस आत्म ज्ञान को जान सकते हैं, आत्म तत्व को जान सकते हैं। नाम जप से आपके भौतिक शरीर में परिवर्तन नहीं होते। नाम जप आपको भीतर से परिवर्तित करता है। आप जिसका जप करते हैं, धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति मानसिक रूप से वैसी ही होने लगती है। अगर आप राम का जप कर रहे हैं तो आपके भीतर राम का उदय होने लगता है। अगर आप राधा नाम का जप करते हैं तो भी आप उस परम शक्ति से जुड़ते हैं। राधा और कृष्ण एक ही शक्ति हैं, या मैं यूं कहूं, एक ही शक्ति के पुरुष और स्त्री रूप हैं। चलिए थोड़ा सा इसे आज के दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हुए, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाते हुए आप अपनी मनचाही चीज अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। तो ये सभी टेक्निक कहां से निकली? भाई, मनोवैज्ञानिक और अंग्रेज रिसर्चर बहुत चतुर हैं। हमारे वेदों पुराणों में से जानकारी निकालकर उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके एक अलग ही प्रकार का विज्ञान बना दिया जाता है। जैसे कि हिप्नोसिस के प्रयोग। हिप्नोसिस के प्रयोग में क्या होता है, इसमें भी तो कुछ ऐसा ही होता है। तो भाई, जब प्रभु का नाम जप के उस प्रभु को पाया जा सकता है जो हर मनुष्य की एक अंतिम खोज है, इसके बाद कुछ नहीं। तो ये छोटी मोटी चीजें जो सबकॉन्शियस माइंड के कुछ प्रयोग हैं, मैनिफेस्ट करना, सफलता पाना या कुछ भी हासिल करना, इसकी जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सब यहीं से निकली हैं। लेकिन आध्यात्म के मार्ग पर जो साधक होता है वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता। वो तो भौतिकता से कहीं दूर निकल जाता है, स्वयं की खोज में निकल जाता है। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, स्वयं को पाना सबसे बड़ी खोज है। खुद को जान लेना ही सब कुछ पा लेना है, क्योंकि खुद को पूर्णतः जान लेने के बाद ही उस परमात्मा का उदय होता है। चलिए, अब अंत में आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई, मंत्र जाप या नाम जप करें किसका, कौन सा मंत्र लें? तो देखिए, हर एक मंत्र के अपने अपने गुण हैं, उनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। आपकी सुविधा और आपकी इच्छा के हिसाब से आप चुन सकते हो कोई भी मंत्र। लेकिन अक्सर ये होता है, कभी हम किसी मंत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो कभी किसी मंत्र की ओर। कभी हमें सिद्धि चाहिए तो कभी हमें धन दौलत चाहिए तो कभी हमें परमात्मा चाहिए, परंतु ऐसे सफलता हासिल नहीं होती। आप कोई भी मंत्र लें, बीज मंत्र लें या अपने इष्ट का मंत्र लें या कोई नाम जप लें, केवल एक ही लें। केवल एक ही जाप आपको आपके मार्ग पर अंत तक ले जा सकता है। अगर हर प्रकार के मंत्रों के पीछे भागते रहोगे तो आपकी दौड़ ऐसे ही चलती रहेगी, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब आपको ये कैसे सुनिश्चित करना है कि आपको कौन सा मंत्र लेना है या कौन से ईस्ट का मंत्र लेना है या कौन सा नाम जप करना है? तो इसके लिए तो मैं आपको यही कहूंगा, तो ये आपको देखना होगा कि जब आप किसी प्रकार का जाप करते हो तो उस समय आपके अंदर एनर्जी का फ्लो कैसा होता है। आपके बॉडी की एनर्जी खुद ही आपको बताएगी कि कौन सा नाम जप या कौन सा मंत्र आपके लिए उचित होगा। ये खुद ही आपको फील होगा, आप खुद ही उससे कनेक्ट महसूस कर पाएंगे। अपनी भावना को अपने भीतर जाकर आपको ये देखना होगा। या तो कोई सच्चा गुरु जो होता है वो आपको देखकर, आपको समझकर कई बार वो भी बता सकता है। बाकी आप अपने ऊपर प्रयोग करके देखें, आप खुद ही जान जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।